हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस, अ ट्रेडर स्टिल मेक्स अ गेन ऑफ 17%. बाई व्हाट परसेंट इज द मार्क्ड प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। जो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक ट्रेडर है मतलब एक व्यापारी है जो कोई सामान को बेचता है, खरीदता है, खरीद बिक्री का काम करता है, ठीक है। तो वह जो है ट्रेडर जो है वो अपने आर्टिकल के मार्केट प्राइस पे 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी वह 17% का गेन करता है। 17% का गेन अर्न करता है। तो आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कि मार्केट प्राइस जो है वह कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो चलो, तो आपको क्या दिया, मार्क प्राइस के अननोन है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन दिया है कि जो भी डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, और इस पे मार्क प्राइस आपको नहीं दिया है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द मार्क्ड मार्क्ड प्राइस प्राइस बी एक्स। मान लेते हैं कि जो डीलर जो है वो अपने आर्टिकल्स जो भी सामान है उस पे एक्स रुपीज़ मार्क किया है, ठीक है। तो देखो, अब जो डीलर जो है अपने कस्टमर को कितना परसेंट का डिस्काउंट देता है, 10% का, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना देता है, 10%। अब वह मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट देता है। कितना डिस्काउंट दिया, एक्स का, देखो एक्स का 10%, 10% डिस्काउंट देता है। दैट मीन्स एक्स इंटू 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इसका मतलब एक्स बाई 10। समझ रहे हो। देखो, ट्रेडर जो है, एक व्यापारी जो है, वह अपने जो भी आर्टिकल्स है उस पे एक्स रुपीज़ का मार्क किया है, ठीक है। और उस मार्क प्राइस पे वह अपने कस्टमर को 10% का डिस्काउंट देता है। इसका मतलब 10% डिस्काउंट कितना हुआ, वो एक्स बाई 10 रुपीज़ जो है अपने कस्टमर को डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो देखो, अगर 10% का डिस्काउंट देता है तो वाकई में वह ट्रेडर जो है उस अपने आर्टिकल्स को कितना में बेचता है। दैट मीन्स हम एस पी फाइंड आउट करते हैं। तो एस पी इजकल टू क्या होता है, एम पी माइनस ऑफ डिस्काउंट, माइनस ऑफ डिस्काउंट। एम पी कितना है, एक्स है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है आपका एक्स बाई 10 हो गया, या कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो आपका 1 और 10 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, 10 होगा। देन 1 से 10 को डिवाइड करोगे 10 बार में, देन 10 से x से मल्टीप्लाई करोगे 10x हो जाएगा। देन 10 से 10 को डिवाइड करोगे तो 1 बार में, देन 1 से x से मल्टीप्लाई करोगे x हो गया। 10x में से x गया, 9x बाई 10 हो गया, ठीक है। तो डैट मीन्स एस पी कितना हुआ, 9x बाई 10 हो गया, ठीक है। यह एस पी फाइंड आउट कर लिया हमने, ठीक है। तो देखो, एस पी फाइंड आउट कर लिया, हमारा एस पी है। लेकिन जब वह डीलर, जो ट्रेडर जो है, जो व्यापारी जो है, जो अपने आर्टिकल्स को बेचता है, तो उसे ओवरऑल कितना का प्रॉफिट होता है, 17% का प्रॉफिट होता है। तो उसे कितना होता है, गेन। तो गेन कितना का, 17% का गेन होता है। तो पता कर लेते हैं वाकई में जो ट्रेडर जो था अपने आर्टिकल्स को, अपने सामान को, वह कितना में खरीदा था, ठीक है। सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, 100 इंटू एस पी बाई 100 इंटू 100 इंटू एस पी प्लस 100 गेन, ठीक है, गेन परसेंट, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसको और फ्रेश लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो, 100 इंटू एस पी बाई 100 प्लस गेन परसेंट, ठीक है। तो देखो, 100 हो गया, एस पी का वैल्यू कितना दिया आपको, 9x/10 दिया है, 9x/10 दिया है, बाई में 100 प्लस कितना गेन परसेंट उसे हो रहा है, ओवरऑल 17% का, ठीक है। तो 100 इंटू 9x/10 बाई 170। देखो, जीरो से, देखो इसको पहले इसको अरेंज कर दूँ ताकि आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा जल्दी करूँगा, ठीक है। तो वो 109x/10 और ये 170 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो आपका ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और 9 से 117 जो है 13 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डेट मीन्स यहाँ कितना हो गया आपका 10x/13, ठीक है। ये क्या हो गया, सी पी हो गया, ठीक है। तो अब आपको पता करना, फाइंड आउट करना है कि जो मार्क्ड प्राइस है वह कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है, ठीक है। तो अब हम पता कर ले रहे हैं कि जो है परसेंट पूछ रहा है, तो हम पता कर ले रहे हैं कि जो मार्क प्राइस है वह
कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि मार्क्ड प्राइस मार्क्ड प्राइस होता है, मार्क प्राइस एबो द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कितना ज़्यादा है, तो देखो तो आपका डिफरेंस उसका लेंगे, मतलब मार्क प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस, दैट मीन्स MP माइनस ऑफ CP। ठीक है, MP कितना दिया है, x है, CP कितना है, तो CP जो है आपका 10x बाई 13। तो जब यहाँ कुछ नहीं तो 1 लोगे तो 1 और 13 का एलसीएम कितना होगा, 13 हो जाएगा। 1 से 13 को डिवाइड करोगे देन 13 बार में, देन 13 से x से मल्टीप्लाई करोगे 13x हो जाएगा। 13 से 13 को डिवाइड करोगे 1 बार में, देन 1 से 10x को मल्टीप्लाई करोगे 10x हो गया। डैट मीन्स जो होता है 13 से 10 गया आपका 3x बाई 13 हो गया। ठीक है, तो आपका जो है मार्केट प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 3x बाई 13 ज़्यादा है। तो अब कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो देखो तो हम उसके लिए परसेंट निकालेंगे। कह रहा है कि मार्क प्राइस अबाउ द कॉस्ट प्राइस, तो हमको निकालना है परसेंट। तो देखो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो तो सबसे पहले कितना ज़्यादा है, तो 3x बाई 13 बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा है 10x बाई 13। ठीक है, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज हमको फाइंड आउट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो तो आपका 3x बाई 13, अब आपका ये सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये देखो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 13 और ये आपका 10x हो जाएगा। ठीक है, इंटू 100। देखो x से x कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आया आपका, आया 3 इंटू 10 आया। इसका मतलब कितना, 30%। इसका मतलब जो है जो मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे हैंस जो है MP, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, MP इज 30% एबो द CP, डेट मीन्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो एक बार और समझा देता हूँ आपको क्वेश्चन ओवरव्यू। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन कर रहा था कि एक ट्रेडर है उस कोई भी अपना माल सप्लाई करे बेच रहा है। ठीक है, तो वह जो है अपने जो भी आर्टिकल है, जो भी सामान है, उस पे जो है वह 30% का कितना 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी वह 17% का गेन अर्न करता है। तो इसका मतलब आपको पता करना है कि जो मार्केट प्राइस जो है वह कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो हमको मार्केट प्राइस के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि जो ट्रेडर जो है अपने प्राइस पे कितना मार्क किया था, तो हमने माना x उस पर मार्क किया था, तो वह अपने मार्क प्राइस पे कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है, 10% का, डेट मीन्स इतना रुपया वह डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर इतना रुपया डिस्काउंट दे रहा है तो कितना में बेचा है, डेट मीन्स इतना में बेचा है। ठीक है, तो देखो और उसे ओवरऑल कितना प्रॉफिट होता है, 17%। तो हम CP फाइंड आउट कर लिए। जैसे हम CP फाइंड आउट किए उसके बाद हमको पता करना है कि जो मार्क प्राइस है वह कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज़्यादा है। परसेंट निकालने से पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि मार्क प्राइस जो है वह कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। तो हमने फाइंड आउट किया MP माइनस CP, तो MP और CP का डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो 3x बाई 13। तो हमको मालूम चला कि 3x बाई 13 जो है वह मार्क इतना जो होता है 3x बाई 13 जो है वह कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, तो अब हमको परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो भी इंक्रीज जो डाटा है वह बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 जब सॉल्व किया तो हमारा 30% आ गया। ओके, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।